यहाँ पर सब कार्यक्रम के लिए बैठे हों और जिनका नाम ही कमल का पर्यायवाची हो वो हमारे विधायक हों और विधायक के द्वारा अद्भुत और दिव्य उद्बोधन हो। मैं हमेशा सोचता रहता हूं कि वास्तव में डॉक्टर साहब का नाम जब माता पिता ने रखा होगा तो कुछ सोच विचार के रखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि नाम के अनुरूप व्यक्ति का काम होता है। और इसीलिए भगवान गुरु वशिष्ठ ने जब नाम लिखने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि सो सुखधाम राम यसनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। और जब भरत की बारी आई तो उन्होंने कहा विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत यस होई। और जब शत्रुघ्न की बारी आई तो उन्होंने कहा जाके सिमरन तेरे पुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और जब लक्ष्मण की बारी आई तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार और गुरु वशिष्ठ ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। तो नामों की बड़ी महिमा है। तो ऐसे हमारे नाम के धनी और जिसके लिए हम सब लोग रात दिन प्रयास करते हैं, कैसे मेरा कमल खिले, कैसे भारत भगवामय हो और कैसे भारत विश्व गुरु के पद पर आसीन हो। ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज जी, जिनका अथक प्रयास है कि हमारे क्षेत्र का चतुर्दिक विकास हो और हर समय हंसते और मुस्कुराते रहते हैं और संगठन की जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे कनौजिया जी को मैं देखता हूं तो मैं सोचता था कि कभी अगर श्रीमती जी से इनके भेंट होगी तो मैं कुछ बताऊंगा, कुछ कहूंगा। पता नहीं ये रानी बहन जी से डरते क्यों नहीं है या उन्होंने छूट दे रखी है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। थोड़ा सा इनको नियंत्रित करिए आप, मेरा आपसे अनुरोध है। थोड़ा ये आजकल बहक रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा बाद में, इनको थोड़ा देखे रहिए। दोनों लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे एचओडी निरंजन जी, हमारे AK सिंह जी ENCTP, मुश्ताक जी हमारे NC परियोजना, देवेंद्र जी NC आंतरिक, अशोक जी मुख्य अभियंता और शेंगर जी भी आए हुए हैं आज कार्यक्रम में। हमारे सभी अधिकारीगण और हमारे मंडल अध्यक्ष और जिनका जिनका हमारे पार्षदगण और जिनका जिनका नाम डॉक्टर साहब ने लिया है उनका सबका नाम है, मान लीजिए कि मैं भी ले रहा हूं। सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मेरे मित्रों, आप हमारे अभी कह रहे थे गैप को पूरा कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी भी गैप को पूरा कर रहे हैं, आदरणीय योगी जी भी गैप को पूरा कर रहे हैं और उस गैप को पूरा करके भारत को विश्वगुरु के पद पर आदरणीय मोदी जी ले जाना चाहते हैं। तो योगी जी उत्तर प्रदेश को भारत का नंबर 1 का राज्य बनाना चाहते हैं। मेरे मित्रों, हर तरीके का गैप पूरा होना चाहिए और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छोटे और बड़े के बीच का गैप भी पूरा होना चाहिए। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जहां कहीं कोई कुछ भी रुका है उसको सबको पूरा होना चाहिए। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो तीसरी शताब्दी का भारत था और जो 19वीं और 20वीं शताब्दी का भारत बना, तीसरे और 19वीं के बीच का जो गैप है उसको पूरा होना चाहिए। और जब तीसरी के साथ 19वीं और 20वीं शताब्दी मिलेगा तो 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी होगी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत पहले कहा था कि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी होगी और आज ऐसा प्रतीत हो रहा है दुनिया के अंदर कि एक गैप पूरा होगा, एक गैप पूरा होगा। खाली रह गया था, अगर उस गैप को पहले भर दिया गया होता तो भारत विश्वगुरु के पद पर आसीन हो गया होता। ये गैप भी भरेगा, गैप पूरा होगा। और इसी गैप के भरने के कारण से ही आपने 140 मीटर का इस बंधे के निर्माण के गैप को मत देखिए। आपको मैं बताता हूं, आप जाइए और गूगल से पूछिए कि सरयू परियोजना कब शुरू हुई थी, तो गूगल बाबा बताएंगे 1971 और 72 में शुरू हुई थी। पूरा कब होना था तो 1985 में पूरा होना था और पूरी कब हुई तो गूगल बाबा कहेंगे 2021 में पूरी हुई। कितना बड़ा गैप था, उसमें भी बहुत सारा गैप था। उस गैप को हम लोगों ने भर दिया और 14.5 लाख हेक्टेयर जमीन आज किसानों की सिंचित हो रही है। गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, 9 जिले के गैप को खत्म करके हम लोगों ने उसको मिला दिया।
5-5 नदियों को हम लोगों ने जोड़ दिया, बीच के गैप को हमने समाप्त कर दिया और आज खेतों तक पानी पहुंच रहा है। बहुत बड़ी बात है। अर्जुन सहायक परियोजना बरसों से लंबित थी, नहीं पूरी हो पा रही थी, उस गैप को भी हम लोगों ने पूरा कर दिया और बुंदेलखंड को पानी पानी कर दिया है। वहां के भी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। आपको पता होगा 46 वर्षों से बाढ़ सागर परियोजना कोई नहीं पूरा कर पा रहा था, लेकिन मोदी और योगी के आशीर्वाद से उसको भी हम लोगों ने पूरा कर दिया और वहां का गैप भी पूरा हो गया है। अब 150-1.5 लाख हेक्टेयर जमीन वहां पर भी हम लोग सिंचित कर रहे हैं। उस गैप को भी हम लोगों ने पूरा किया। मेरे भाई और बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं, 1821 में नहर प्रणाली अंग्रेजों ने सोचा था। 1885-75 आते आते नहर का निर्माण धरातल पर दिखने लगा। 200 सालों में अंग्रेजों से लेकर के अब तक 75,000 पुल पुलिया बने थे। बहुत सारा बीच में गैप था। लोग, गांव के लोग अपने खेत में नहीं पहुंच पाते थे और खेत के लोग अपने गांव में नहीं पहुंच पाते थे। ट्रैक्टर नहीं जा पाता था, लोग नहीं जा पाते थे। हम लोगों ने 100 दिन के अंदर 27,500 पुल पुलिया बना करके सारे गैप को पूरा कर दिया। 42,000